बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी प्रियंका, पिछले हफ्ते हमने कई सारे लोगों से बात की और सभी लोगों का यही मानना था कि मोदी जी को एक मजबूत बजट निकालना चाहिए, क्योंकि रेलवे की हालत बहुत दुरुस्त है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी उम्मीदें है कि लोगों ने 340 वोट देकर मोदी जी को लोकसभा में तो पहुंचा दिया अब, और 9 महीने हो गए और सरकार ने कुछ ठोस काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये एक मौका है जब मोदी जी की सरकार को कुछ डिलीवर करने का है। और रेल बजट एक ऐसी बात है जो लोगों से कनेक्ट करते हैं। बदलाव अगर कुछ आएगा रेल में तो वो लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक बड़ा चुनौती है कि इस रेल बजट को कैसे पेश करें और लोगों को किस तरह से लुभाने की वह कोशिश करेंगे इस बजट में। जी प्रियंका, पिछली बार के रेल बजट में भी कई सारे वादे किए, जिसको लेकर शायद लोग अब भी गुस्सा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कौन कौन से नए वादे करने की अपेक्षा है? देखिए, पिछले बार की अगर बात करें तो 160 पैसेंजर ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया था, पर अब तक सिर्फ 56 ट्रेन लागू की गई है। और ऐसे कई सारे थे, जैसे कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वाईफाई, फूड कोर्ट बनाने की बात की थी। सभी स्टेशनों में एस्केलेटर्स आएंगे मेन जंक्शन पर वो कोई भी वादे को पूरा नहीं कर पाए थे। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जो कई सालों से अटके हैं, उनका भी रीनिर्माण करके वापस से ऑन ट्रैक लाने की भी बात कही थी, पर कोई वादे पूरे नहीं हुए थे। और खासकर सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट पिछले बार हुआ था मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का, उसका भी ब्लूप्रिंट भी अभी तक नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर बहुत सारी निराशा आई थी कि पिछले बार भी बजट निकला था और बहुत सारी उम्मीदें की थी, पर कुछ पटारे में से बाहर नहीं निकला था। जी प्रियंका, अगर बात करें इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज इस वक्त लॉस में चल रही है। तो क्या लगता है कि रेलवेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती रेलवे के सामने इस बार दो है। एक तो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना और साथ ही साथ लोगों को एक बेसिक सर्विस देना। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो 2012 की सीएजी रिपोर्ट में यह साफ साफ दिखा गया था कि रेलवे को भ्रष्टाचार की वजह से 18,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। और 2013 की भी रिपोर्ट सीएजी की निकली थी, तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से करीब 10,000 करोड़ का लॉस बताया गया था। और साथ ही बात बेसिक सर्विस की बात करें तो इंडियन रेलवे को देखा गया है कि ऑन टाइम तो वो शायद ही कभी होती है और बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दे पाती है, जैसे कि स्वच्छ कंपार्टमेंट देना या फिर एक बेसिक फैसिलिटी जैसे कि अच्छा खाना देना भी ट्रेन में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इंडियन रेलवे से। तो कहीं ना कहीं इन दो चीजों को टैकल करना सुरेश प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी प्रियंका, लोगों में सबसे ज्यादा मांग क्या हो रही है? क्या नई ट्रेनों की बढ़ाने की मांग हो रही है या ट्रेन में गंदगी की सबसे ज्यादा समस्या है? देखिए, इंडियन रेलवे के सामने जैसे कि मैंने पहले भी कहा बहुत सारी चुनौतियां है। जैसे कि हम अक्सर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गंदगी बहुत रहती है, साफ सुथरा नहीं रहता है। और जहाँ भी देखो तब एक जो मंगलमय सफर होना चाहिए मुसाफिरों के लिए वो नहीं मिलता है, बल्कि एक सिरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। हम अगर बाहर के देशों के रेलवे की बात करें तो जैसे कि पेरिस में या फिर यूके में, यूएसए में जिस तरह की ट्रेनें हैं वैसे हम भारत में भी एक्सपेक्ट करते हैं। पर कहीं ना कहीं 60 साल हो गए आज़ादी के, फिर भी हम एक बेसिक रेलवे फैसिलिटी नहीं दे पाए। इंडियन रेलवे के उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट रेलवे रूट है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है और सबसे ज्यादा पैसेंजर भी इसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और फ्रेट की अगर बात करें तो 60% हम रेलवे रूट में खाली फ्रेट में इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेट में भी हम 40% रेलवे रूट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे को फिर से एक बार प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक बेसिक फैसिलिटी जैसे कि ऑन टाइम डिलीवर होना, स्टेशन से निकलना, स्वच्छ खाना देना। हम पेंट्री की भी बात करें तो पेंट्री कार भी हमें मालूम है कितनी गंदी रहती है, पेस्टिसाइड्स घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रभु इस उभरती रेल की तस्वीर को कैसे बदल पाएंगे। अगर इस साल के रेल बजट की पॉसिबिलिटी की बात करें तो कई सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि सुरेश प्रभु मोदी जी ने जो नारा था स्वच्छ भारत का और मेक इन इंडिया का, उनके तहत बहुत सारी नई बातें लॉन्च की जाएगी। जैसे कि जो वैगन है, जो हम डिजाइन उनका बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जापान से भी आता है, तो उस वजह से भारत में नहीं बन पाता है। तो इस साल ऐसा माना जा रहा है कि चेन्नई की फैक्ट्री को अपग्रेड करके
मुंबई चेन्नई में ही वापस उसका निर्माण किया जाएगा, वैगन्स का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, स्वच्छ भारत की बात करें तो कई सारे टॉयलेट्स को स्वच्छ रखने की बात कही गई है और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट्स का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है इस रेल बजट में। और साथ ही FDI की अगर बात करें तो स्टेशन को फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे को तो FDI में नहीं डाला जाएगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवे का जरूर FDI में लाने की अभी नौबत आ गई है, क्योंकि रेलवे ने कहा था कि उनको पूरे अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की लागत है। तो भारत सरकार के लिए इतना बड़ा ये अमाउंट लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो संभव नहीं है, तो जरूर FDI लाना एक अभी रेलवे के सामने एक चुनौती हो गई है। जी प्रियंका, ये हम चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि क्या समस्या है उन्हें ट्रेन को लेकर और इस बार के बजट में वो क्या चाहते हैं। जी प्रियंका, हमारे पीछे कई सारे लोग जुड़े हैं, तो हम अब उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एज अ मुंबईकर उनके इस रेल बजट से क्या उम्मीदें है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो रेल बजट निकलने वाला है, तो आप सुरेश प्रभु के पिटारे से क्या चाहते हो कि मुंबईकरों के लिए क्या उम्मीदें है आपकी? ट्रेन का टिकट कम होना चाहिए सबसे पहले, और हर सुविधा चाहिए जनता को। सबसे पहला टिकट कम होना चाहिए, बस इतना ही मेरा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या मांग है इस रेल बजट पर? सर, हमें कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे टूरिस्ट में घूमने आए जी। हमें सर, आज रेलवे बजट निकलने वाला है, तो आप सुरेश प्रभु के पिटारे से क्या चाहते हैं, जबकि वो एक महाराष्ट्र के मंत्री है, तो आप क्या चाहते हो इस रेलवे बजट पर? रेलवे तो बजट तो बढ़ ही रहा है, वो हर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। और लोग इसी से परेशान हैं कि भाई क्या करना चाहिए। मतलब वो बढ़ रहा है तो ही बढ़ रहा है, लोग परेशान है, बस उससे ज़्यादा क्या है, उसको कम करना चाहिए, बस और क्या है बस। तो जैसे कि लोगों से हमने 2 लोगों से बात की और दोनों ने बोला कि उनको जो पैसा है किराया में राहत मिलनी जरूरी है, और साथ ही साथ हम दूसरे भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी मुंबईकरों के लिए क्या मांग है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज रेलवे बजट आने वाला है, तो आपकी क्या मांग है इस रेल बजट? रेल बजट में ये ज़्यादा मांगे हैं कि भाई ट्रेनें जो है बहुत कम है और उसमें ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड है। स्पेशली विराट ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लोगों को चढ़ने की मुसीबत हो जाती है और लोग गिर भी जाते हैं। आते टाइम पे भी ये हाल हो जाता है शाम में, और जाते टाइम पे भी ये हाल रहता है सुबह में। क्या क्या परेशानी से झेलना? परेशानी ये हम चाहते हैं कि भाई ट्रेन इंक्रीज हो और जो रेट जो है वो बढ़े नहीं। अब जितना उन्होंने पहले भी बढ़ा चुके थे, अब उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाए नहीं, जिससे लोगों को सहूलत मिले। अब विराट रोज ट्रैवल करते हो, तो आप अधिक क्या मांग करते हो रेल बजट से? ट्रेन बजट में वैसा तो लोकल के अंदर तो मांगे क्या करेंगे, भाई एक्स्ट्रा डब्बे लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रेनें जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो लोग। और फिर उसके बाद में जैसा भी हम ट्रेनों की सर्विस जहाँ हर स्टेशन पे होना चाहिए, जैसा अभी बोरेवली में ट्रेन छुट्टी है, बांद्रा से छुट्टी है, वैसा हम मीरा रोड जाते हैं तो मीरा रोड से भी ट्रेन स्टार्ट करना चाहिए कि भाई लोगों को वहाँ से बैठने मिले। वरना विरार से जो लोग आते हैं उनको जो है वो आगे के स्टेशनों पे बैठने मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता, बैठना तो छोड़ दो, अंदर एंट्री करने नहीं मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि मीरा रोड जो है वहाँ पर भी ट्रेनें वहाँ से स्टार्ट हो, ताकि लोगों को सहूलत हो जाने के लिए भी आने के लिए भी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज रेल बजट जो आने वाला है उसमें आपकी क्या मांग है और आपकी क्या आशा है इस रेल बजट से? रेल बजट से हम लोगों का आशा क्या है कि उसमें कम किया जाए, यही हम लोगों का आशा। ट्रेन में बहुत गर्दी चल रहा है, ट्रेन बहुत गर्दी है, इतना आदमी भी हो गया बहुत मुंबई में, बहुत ट्रेन बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, आजकल जो है रेलवे इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। पब्लिक को ये चाहिए कि उसके लिए सुविधा हो और रेल की भी जो उसमें जो रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि आजकल रेट बहुत ज़्यादा बढ़े और पब्लिक ज़्यादातर रेलवे में ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। चाहिए कि इसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ कमी हो और रेलवे में कुछ लोगों के लिए भलाई हो, ताकि हर इंसान जो सफ़र करते हैं उसके लिए बेहतर हो जाएगा। जबकि कई सालों बाद एक महाराष्ट्र का मंत्री रेलवे मिनिस्टर बना है, तो क्या कुछ खास आप उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र के मंत्री खासकर सुरेश प्रभु से? जी, उसके ऊपर हम बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब से वो बने चाहिए कि उनके लिए भी तमाम पब्लिक के लिए बेहतर होएगा, ताकि वो हमारे पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करे, महाराष्ट्र के लिए खास करके, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर पब्लिक सफ़र करने वाले रेलवे में से है। हर एक के लिए सुविधा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मांग है इस रेल बजट? रेल मंत्री बजट की बात नहीं है, हमको बम्बई साफ सुथरा चाहिए जगह यार, हिसाब से अच्छा रहना चाहिए। इतनी गंदगी है, गंदगी इसके से साफ सुथरा रहना चाहिए मुंबई। महिलाओं को ट्रैवल करने के टाइम सुरक्षित महसूस होता है? हाँ, होना नहीं होता है। अभी सुबह के टाइम में तो कितना भीड़ रहता है। मैं तो नहीं आती है, आती जाती नहीं है, लेकिन एक बार कभी आते हफ्ते में तो बहुत भीड़ रहता है। और ऐसा स्पेशल बच्चे को लेके जाने में तो इतना